सुशांत हारा नहीं है, माइकल जैक्सन हारा नहीं था, प्रत्युषा बैनर्जी भी नहीं हारी है, जिया खान भी नहीं हारी है, कोटा के बच्चे जो इंजीनियरिंग करने जाते हैं वो भी नहीं हारे हैं। तो हारा कौन है? हारी है तो आज की आधुनिक सभ्यता हारी है। पैसा, नाम, ऐश्वर्य, सक्सेस को प्रलोभन देने वाली ये सभ्यता हारी है। ये सभ्यता एक समस्याओं के ढेर में लाकर एक मनुष्य को छोड़ देती है और वो समस्या से निकलना चाहता है और बड़ी बड़ी समस्याओं को जन्म देता है। सुसाइड, इंटॉक्सिकेशन, ये भी कुछ वैसे ही विकल्प है। आपने शुतुरमुर्ग की कहानी तो सुनी होगी। शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच, भागता रहता है, दौड़ता रहता है और उसके पीछे शेर भागता रहता है। ऑस्ट्रिच भागता भागता अपने सिर को रेत में छिपा लेता है। उसे ऐसा लगता है कि अब मुझे शेर दिख नहीं रहा है, तो समस्या समाप्त हो गई। परंतु थोड़ी ही देर में शेर आता है और उस शुतुरमुर्ग को मार डालता है। सुसाइड, इंटॉक्सिकेशन, इन विकल्प से हमें ऐसा लगता है कि हमारी समस्याएं समाप्त हो गई, मैं मर गया तो मेरी जितनी भी समस्याएं थी वो चली गई। लेकिन ऐसा है नहीं, हम बड़ी समस्या को जन्म देते हैं। सुसाइड से बड़ी समस्या, ऐसा कैसे? हाँ, सत्य यही है कि सुसाइड से आप एक बहुत बड़ी समस्या को जन्म देते हैं। जो कोई भी सुसाइड करता है वह भूत बन जाता है और भटकता रहता है। बड़े बड़े कलाकारों के जीवन और चकाचौंध को देखकर हम प्रलोभित होते हैं। हमें भी लगता है ऐसी बिल्डिंग, ऐसी कारें हमारे पास होनी चाहिए। वो हमारे रोल मॉडल है। परंतु मैं कुछ बताना चाहूँगा। माइकल जैक्सन कहते थे कि मैं रात में सोता हूँ और हर 2-3 घंटे में उठकर एक बच्चे के जैसा रोता हूँ। मेरे मित्र नहीं है। मैं रात में अपने पड़ोस में टहलता हुआ मित्र ढूंढता हूँ कि मैं किससे बात करूँ। शॉन मेंडिस वो कहते हैं कि जब दूसरे फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं और एंग्जाइटी में रहते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कि उसे क्या हो गया है और आप उसे समझाना चाहते हैं। परंतु जब वो आपके साथ होता है तो आप आश्चर्य में पड़ जाते हैं, अरे ये क्या हो रहा है। और ऐसे हजारों लोग हैं जो इस तरह के सत्य के विषय में बता रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने उस मुकाम को, उस उपलब्धि को हासिल किया है जो आपके सपने हैं। आप उनका जीवन देखेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे। आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन सब तो ऐसे नहीं है। सुसाइड तो कुछ करते हैं लेकिन बाकी तो खुश है। लेकिन ऐसा है नहीं। बाकी बस चेहरे में हंसी है, हृदय तो उनका भी खोखला है। एवरीवन इज हैप्पी फेसेस बट क्राइंग हार्ट्स। बाहर से हंसना, दुनिया को दिखाना कि मैं खुश हूं, आसान है। लेकिन वो व्यक्ति अपने आप को धोखा नहीं दे सकता है। वो जानता है कि मेरा हृदय कितना खोखला है। ये आप भी महसूस करते हैं। ये खोखलापन, ये फ्रस्ट्रेशन आता कहां से है? आज लोगों ने मिलकर एक ऐसी सभ्यता का निर्माण किया है जो नाम, शोहरत, पैसा, इन सब चीजों पर आधारित है। इसको एडवर्टाइज किया जाता है। तुम अगर ऐसा कर लोगे तो तुम खुश हो जाओगे। परंतु ऐसा होता नहीं है। आप जब पेप्सी पीते हैं तो पेप्सी पीते पीते आपके चेहरे पे वो हंसी नहीं आती है जो सलमान खान के चेहरे पे होती है। वो पर्दे के अंदर होता है और आपके आंखों में पर्दा लगा होता है कि सत्य आपको दिखता ही नहीं है। एक स्टूडेंट जब पढ़ाई करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जरा ध्यान से सुने आप। एक स्टूडेंट जब पढ़ाई करता है तो वो स्टूडेंट पढ़ते समय उसे आनंद नहीं आता है। वो जो पढ़ाई कर रहा है प्रैक्टिकली वो अपने जीवन में कभी रिलेट भी नहीं कर पाता है। लेकिन वो पढ़ता है, क्यों? क्योंकि उसे आशा है कि आगे जाके मुझे नौकरी लगेगी और उस नौकरी से मुझे संतुष्टि मिलेगी। और वो आशा
आशा के रूप में चलते रहती है। जब एक व्यक्ति नौकरी करने जाता है, सपोज सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो डेली अपने बाइक में, कार में बैठकर अपनी कंपनी में कार्य करने के लिए जाता है। शुरू में बहुत अच्छा लगता है जब नौकरी नहीं होती है तो, लेकिन करते करते वो डेली बाइक में बैठना, डेली ऑफिस में बैठना, डेली वहाँ जाके कंप्यूटर पे टाइपिंग करना, फिर नीचे आना, अपने टिफ़िन को खोल के खाना, और सबसे जो कंपटीशन है, जो सारे लोग लगे हुए हैं आपको नीचे खींचने के लिए और खुद ऊपर बढ़ने के लिए, क्योंकि सक्सेस सबको चाहिए, सिर्फ आपको सक्सेस नहीं चाहिए। और उस होड़ में आप एक अपनी जगह बनाने के लिए जो मेहनत करते हैं, उस मेहनत को लेकर आप बहुत परेशान रहते हैं और वो एक फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होता है और वो मेंटल एंजाइटी आपके साथ चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। ये उन्हें अच्छा नहीं लगता, परंतु वो इसे करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा परिवार कैसे चलेगा। सुख प्राप्त करने के लिए वो ऐसे कार्यों को कर रहे हैं जिस कार्य को करने में, ये ध्यान से सुने आप, जिस कार्य को करने में उन्हें प्रसन्नता नहीं मिलती है। हाँ, परिणाम जब होता है तो थोड़ा सा सुख मिलता है, परंतु वो कार्य अपने आप में, जैसे बाइक पे बैठ के जाना, कंप्यूटर पर टाइपिंग करना, इससे उन्हें सुख मिलता नहीं है। वो सर पे दिन भर हाथ रख के बैठे हुए रहते हैं। जिस सभ्यता का हमने निर्माण किया है, जो पैसा, ऐश्वर्य, अपना नाम कमाने पर आधारित है, ये मनुष्यों के लिए प्राकृतिक सभ्यता नहीं है। तो वो स्वाभाविक स्थिति, प्राकृतिक स्थिति है क्या? इसके लिए एक छोटा सा विषय मैं बताऊंगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार एक शरीरधारी आत्मा बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में, बच्चा था, फिर जवान हुआ और फिर बुढ़ापे की ओर बढ़ता रहता है, शरीर बदलता है लेकिन इंसान नहीं बदलता है। उसी प्रकार जिस प्रकार ये शरीर बदल रहा है, मृत्यु के बाद शरीर बदल जाता है। एक आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। जो अगला शरीर है वो कैसा होगा? वो हमारे कर्म और इच्छाओं के अनुसार होगा। जैसे आपके पास 1000 रुपये हैं और आप एक दुकान में जाकर के एक जीन्स आपको अच्छा लगा, तो आप उस जीन्स को खरीदना चाहेंगे, लेकिन आपके पास पैसा तो 1000 रुपये है, लेकिन जीन्स 2500 की है, इच्छा 2500 वाली है, कर्म 1000 रुपये के। तो आप एक ऐसा जीन्स खरीदेंगे जो बेस्ट हो और आप 1000 रुपये से उसे खरीद सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे पुण्य और पाप जो हम करते हैं और उसके अनुसार और हमारी इच्छाएं, इसका मिश्रण से आपको एक शरीर मिलता है। ये शरीर आपने नहीं बनाया है, ये प्रकृति के द्वारा आपको दिया जाता है आपके कर्मों के अनुसार। और इसलिए मैंने शुरुआत में बोला कि जब आप इस प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं, ये शरीर आपको दिया गया है परंतु आपने इस शरीर को नष्ट कर दिया, तो आपको इसका दंड दिया जाता है। वो होता है भूत। अगर आप सुसाइड करते हैं तो उसका दंड है कि आप सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि और अहंकार के साथ भटकते रहेंगे। ये बाहर का शरीर आपको बहुत समय तक नहीं दिया जाएगा, क्योंकि दिया गया परंतु आपने इसका सही उपयोग नहीं किया। तो जब आप ये चीज़ आप भी बोल रहे हैं कहीं ना कहीं अनजाने में, वो क्या है? रेस्ट इन पीस। आप बोल रहे हैं रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस का क्या अर्थ है? कि वो जो व्यक्ति है वो जहां भी हो शांति से रहे। मतलब वो व्यक्ति मरा नहीं है, व्यक्ति अभी भी है, जहां भी हो शांति से रहे। आप इसकी प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये आप भी समझ रहे हैं और ये प्राकृतिक है समझना कि एक व्यक्ति की कभी मृत्यु नहीं होती, वो बस शरीर बदलता है। तो अगर आप ये समझते हैं कि मैं आत्मा हूं, तो आप सबसे पहले यह करेंगे कि आईने में अपने शक्ल को देखना बंद करके, अपने अंदर के आईने में झांक करके आप अपने आप से ये प्रश्न पूछिए कि मैं हूं कौन? जन्म से पहले मैं कहाँ था? मृत्यु के बाद हमारे साथ होता क्या है? एक बच्चा गरीब के घर में जन्म क्यों लेता है? दूसरा बच्चा अंबानी के घर में जन्म क्यों लेता है? कौन इसे निर्धारित कर रहा है?
और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। और अगर कोई भी इस प्रश्नों को नहीं पूछता है, इन प्रश्नों को, तो वो क्या करता है? तो उसके लिए जीवन ऐसा है जैसे मृत्यु पर जीवन समाप्त। तो जीवन बहुत छोटा है, जिंदगी दोबारा मिलेगी नहीं, जी लो जी भर के जिंदगी। इस फिलॉसफी के साथ वो जीवन जीते हैं, खाओ पियो ऐश करो। लेकिन उससे होता क्या है? ये ही संस्पर्श जाब होगा दुःखयोनय एवते। भगवत गीता में बताया जा रहा है 5वां अध्याय 22वां श्लोक कि जब इंद्रियां, जो ये शरीर है, आंख नाक मुंह कान, जो ये इंद्रियां हैं, जब आप इंद्रिय वस्तु के साथ भोग करना चाहते हैं, जब इस जगत के साथ आप देखते हैं और उससे एंजॉय करना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, तो उससे सिर्फ और सिर्फ दुख उत्पन्न होता है। दुःखयोनय एवते। और यही हो रहा है, दुख उत्पन्न हो रहा है, आपको दुख आ रहा है, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ये बिल्डअप हो रहा है और आप खोखले बनते जा रहे हैं अंदर से। तो किया क्या जाए? इसका उपाय क्या है? इसका उपाय, इसका उत्तर ये भी भगवत गीता में, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमां शरति निस्पृहा। अपने भौतिक इच्छाओं को छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, क्यों छोड़ दो भौतिक इच्छाओं को? एक उदाहरण देता हूं। ये जो आकाश है, इसे आप एक सादा कागज मान लें, और इस जगत में जितने भी वृक्ष हैं आप उसे कलम मान लें, और जितने भी समुद्र, नदियां और तालाब हैं, इसे आप स्याही मान लें, और इन सारे वृक्षों को एक साथ इस स्याही में डुबाकर अपनी इच्छाओं को आकाश रूपी कागज में लिखना शुरू करें। आप दंग रह जाएंगे, आकाश कम पड़ जाएगा, लेकिन आपकी इच्छाओं का अंत नहीं होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इन इच्छाओं के पीछे मत जाओ, क्योंकि इसका कुछ अंत नहीं है। तो इसीलिए आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। तो करना क्या है? तो करना यह है कि जिस प्रकार एक नौकर और मालिक, एक नौकर अपने मालिक को समझता है कि मालिक क्या बता रहा है और वो उस कार्य को करता है। मालिक के बताए अनुसार जब नौकर कार्य करता है तो नौकर भी संतुष्ट रहता है और मालिक भी संतुष्ट रहता है। उसी प्रकार इस जगत के जो निर्माता है, जिन्होंने इस जगत का निर्माण किया है, वो जो बता रहे हैं, हमें उसे अच्छे से समझना होगा। और एक सेवक के भांति अगर हम उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करें तो वो भी संतुष्ट होंगे और हम भी संतुष्ट होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवत गीता। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सारे जीव मेरे अंश हैं और वो मन और अपनी इंद्रियों के कारण दुखी हैं। लेकिन जैसे ही वो ये समझ जाए कि वो मेरे अंश हैं और मेरी संतुष्टि के लिए वो कार्य करना शुरू कर दें, तो वो भी संतुष्ट हो जाएंगे। जैसे शरीर के सारे भाग, ये उंगली, ये आँख, नाक, सभी, मुंह, सभी पेट के लिए कार्य करता है। वो खाता है तो वो पेट में जाता है, हाथ अलग से नहीं खाता है। उंगली अगर कट जाए तो उंगली अकेले क्या कर सकता है? लेकिन जब वो पूर्ण के लिए कार्य करता है, जब वो खाना पेट को देता है, तो पूरा शरीर संतुष्ट होता है। जो वो पूर्ण के लिए कार्य करता है, तो इससे सिर्फ ये नहीं होगा कि आप संतुष्ट होंगे, सर्वे सुखिनः भवन्तु, पूरा जगत सुखी होगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना ही मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति है। एक लड़का जब लड़की से प्रेम करता है तो उसके विषय में किस प्रकार वो सोचता है, उसे क्या चाहिए, किस प्रकार वो ये दूंगा तो वो खुश हो जाएगी। उसी प्रकार शास्त्रों में और भगवत गीता में इसके विषय में बहुत ही विस्तार से बताया जा रहा है कि भगवान को क्या प्रसन्न करेगा, हमें कैसा कार्य करना चाहिए, हमें कैसा व्यवसाय करना चाहिए, हमें जीवन जीने के लिए कैसे कैसे कार्यों को उठाना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। हर चीज़ के विषय में बहुत ही विस्तार रूप से बताया गया है।
इन कार्यों को बस सहज रूप से आप अपने जीवन में बस आप कर रहे हैं, उस चीज़ को सही तरीके से करना है। अगर आप सही तरीके से करने लगे, आप भेद करना सीख जाए कि सही इच्छाएं क्या है और गलत इच्छाएं क्या है। भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना ये सही इच्छा है। जिस प्रकार वो लड़का लड़की की संतुष्टि के लिए इच्छा करता है, तो वो भी संतुष्ट रहता है अपने कार्यों में भी और परिणाम से भी। उसी प्रकार जब आप भगवान के लिए कार्य करते हैं तो भगवान भी संतुष्ट होते हैं और आप भी संतुष्ट होते हैं, अपने मेहनत में भी, अपने कार्यों में भी और उसके परिणाम से भी। मछली की स्वाभाविक स्थिति पानी में है। मछली कितना भी प्रयास करे कि वो भूमि में आकर मेहनत करे और भूमि में जीवन जिए, तो वो सुखी नहीं रहेगा। जब तक जीव मनुष्य अपने मालिक के लिए, भगवान श्री कृष्ण की सेवा और उनकी प्रसन्नता के लिए उनके कहे अनुसार कार्य नहीं करेगा, तो वो सुखी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये तथाकथित बात नहीं है। आप इतिहास में जाएंगे 2000 साल पहले, तो आप देखेंगे कि भारत को आज भी आप बोलते हैं, और उस समय था सोने की चिड़िया। आप उसे सोने की चिड़िया कहते थे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही समृद्ध भूमि थी और लोग बहुत ही प्रसन्न थे। आज भी हम उस स्थिति को वापस ला सकते हैं, बस आप मालिक के कहे अनुसार कार्य करना शुरू कर दें, फिर से वो स्थिति वापस आ जाएगी। आप प्लान ना करें, आप उनके प्लान में निमित्त मात्र बने, बस। तो मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि आप जल्द से जल्द भगवत गीता यथारूप पढ़ना प्रारंभ कर दें और इसके विषय में और शास्त्रों के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल इस्कॉन भोपाल और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्णा।